क्या बिहार की राजनीति में एक नई पटकथा लिखी जा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ झालमुड़ी खाते हुए दिखी चिराग पासवान की यह मुस्कान सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का ट्रेलर है? क्या बीजेपी अब बिहार में पोस्ट नीतीश युग की तैयारी में जुट चुकी है? और क्या बिहार में भाजपा के सबसे करीबी सहयोगियों के तौर पर चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जेडीयू की राजनीतिक जगह को भरा जा सके? और क्या उपेंद्र कुशवाहा जैसे पुराने सहयोगियों का कद धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है जबकि चिराग पासवान को बिहार में एनडीए के नए विकास साथी के रूप में तैयार किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर सवाल बड़ा है, क्या बिहार में मोदी का हनुमान अब एनडीए का भविष्य बनने जा रहा है? और क्या चिराग पासवान का मिशन सिर्फ 2025 नहीं बल्कि 2030 तक का है? आज मुद्दा सिर्फ झालमुड़ी का नहीं है, मुद्दा है बिहार की सत्ता के भविष्य का, मुद्दा है एनडीए की नई रणनीति का और मुद्दा है चिराग पासवान के बढ़ते कद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में तेजी से बदलते उस समीकरण की जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है। नई दिल्ली के भारत मंडप में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर एक अहम बैठक हुई। बैठक खत्म हुई, नेता बाहर निकले और फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झालमुड़ी, बगल में खड़े चिराग पासवान, दोनों के बीच आत्मीय बातचीत और वहीं थोड़ा पीछे उपेंद्र कुशवाहा। राजनीति में तस्वीर बहुत कुछ कहती है और कभी कभी शब्दों से ज्यादा कहती है। तो क्या यह तस्वीर बिहार की राजनीति का भविष्य बता रही है? क्या बीजेपी ने अपना नया पसंदीदा सहयोगी चुन लिया है? और क्या जेडीयू के बाद अब एनडीए की अगली पीढ़ी का चेहरा चिराग पासवान होंगे? आइए पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। असल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साझा किए गए वीडियो में चिराग पासवान सबसे ज्यादा सहज नजर आते हैं, बातचीत करते हुए, हंसते हुए और प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब। राजनीति में निकटता हमेशा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं होती, कई बार वह भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी होता है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इन तस्वीरों की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। सवाल है, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर बीजेपी बिहार में अपना नया भरोसेमंद साथी तैयार कर रही है? चिराग पासवान लगातार खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाए। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। युवा चेहरा, पासवान वोट बैंक और आक्रामक राजनीतिक शैली, ये सभी चीजें उन्हें एनडीए के भीतर अलग पहचान देती हैं। और आज बिहार में बीजेपी को ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो युवा मतदाताओं तक पहुंच रखता हो, दलित समाज में प्रभाव रखता हो और मोदी ब्रांड को बिना शर्त आगे बढ़ाने में सक्षम भी हो। और चिराग इस कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठते दिखाई भी दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान भविष्य में बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं भाजपा के साथ? कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, यह सच है कि इस समय नीतीश कुमार एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में हैं, लेकिन यह भी सच है कि जेडीयू के भीतर लगातार राजनीतिक अनिश्चितता की चर्चा होती रहती है। पार्टी का जनाधार पहले जैसा मजबूत तो है, लेकिन उसमें भी अब कुछ दरारें नजर आती हैं। निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन क्या बीजेपी पूरी तरह जेडीयू के भविष्य पर निर्भर रहना चाहेगी? शायद नहीं। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी समानांतर विकल्प तैयार कर रही है और उस विकल्प का नया नाम चिराग पासवान हो सकता है। मतलब साफ है, अगर जेडीयू मजबूत रहती है तो एनडीए को फायदा, और अगर उसका ग्राफ गिरता है तो चिराग पासवान खाली जगह को भर सकते हैं। यानी बीजेपी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहती है और अपनी तैयारी भी कर रही है। कभी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे माने जाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।
सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास उस सामाजिक समीकरण का अपना चेहरा मौजूद है। दूसरी तरफ रालोआ का संगठन सिकुड़ता नजर आ रहा है और ऐसी चर्चाएं भी है कि पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है तो कुशवाहा की राजनीति ताकत और कमजोर पड़ सकती है। तो बता दें कि चिराग पासवान सिर्फ पासवान वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहते। उन्होंने कई मौकों पर सामाजिक विस्तार की कोशिश की है। मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देना, युवाओं को जोड़ना, विकास की राजनीति की बात करना, ये संकेत बताते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ जाति आधारित नहीं बल्कि विस्तारवादी सोच पर आधारित है। यही बात बीजेपी को भी आकर्षित करती है। अब जैसे जैसे चिराग का कद बढ़ रहा है, विपक्ष भी पुराने वीडियो निकाल रहा है। सोशल मीडिया पर उनके बिहार सरकार की आलोचना वाले बयान वायरल हो रहे हैं ताकि यह संदेश दिया जा सके कि चिराग पूरी तरह एनडीए लाइन पर नहीं चलते। लेकिन राजनीति में यह भी सच है कि क्षेत्रीय नेता अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं और शायद यही उनकी ताकत भी होती है। अब जरा दूर की सोचिए। आज बीजेपी बिहार में मजबूत है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर भविष्य में जेडीयू कमजोर पड़ती है, अगर आरजेडी आंतरिक संघर्ष से जूझती है, तो फिर बीजेपी को कौन सा सहयोगी चाहिए होगा? ऐसा सहयोगी जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, दलितों में पकड़ रखता हो, युवाओं में उनकी स्वीकार्यता रखता हो और मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करता हो। क्या चिराग उसी भूमिका के लिए तैयार किए जा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में झालमुड़ी खाते हुए दिखाई दी यह तस्वीर शायद सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह बिहार की राजनीति के भविष्य की झलक भी हो सकती है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी ने जेडीयू का विकल्प तय कर लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान का बढ़ता कद, उनकी मोदी से निकटता और बिहार में बदलते समीकरण एक नई कहानी लिखते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान एनडीए के विकास साथी बनकर उभरते हैं या फिर भविष्य में खुद बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। फिलहाल झालमुड़ी की इस तस्वीर ने बिहार की राजनीति में कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनके जवाब आने वाला वक्त देगा। बहरहाल मुद्दा घर में के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।